जोहार साथियों, मैं आपको काली बाई के बलिदान दिवस के बारे में बताना चाहती हूँ। आज 17 जून है और 17 जून 1947 को आज ही के दिन काली बाई को ब्रिटिश सरकार और वहाँ के डूंगरपुर के जो महारावल थे लक्ष्मण सिंह, उनके आदेशों के अनुसार गोलियों से भून दिया गया था। इस बलिदान दिवस पर मैं आपको काली बाई की अटूट जिजीविषा, अटूट शौर्य और बलिदान की महागाथा को बताना चाहती हूँ। रास्तापाल डूंगरपुर के रास्तापाल गांव में काली बाई का जन्म हुआ था। काली बाई एक 12 वर्षीय बालिका है जो वहाँ के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा लेने के लिए आती थी। वहाँ के विद्यालय चलाने के लिए सेंगाबाई और नानबाई खाट ने डूंगरपुर रियासत में अपना विद्यालय खोल रखा था। ब्रिटिश हुकूमत और महारावल लक्ष्मण सिंह जो राजपूत थे, वो आदिवासियों की शिक्षा के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि आदिवासी समाज के बच्चे शिक्षित हो, जागृत हो और अपने समाज के बारे में हक अधिकारों की बात करें। इसीलिए शुरू से उन्होंने शिक्षण संस्थानों को खोलने के लिए घोर विरोध किया था। लेकिन राजस्थान में समाज सुधार आंदोलन के रूप में एक बहुत बड़ा आंदोलन उभरा, प्रजामंडल आंदोलन, और उस प्रजामंडल आंदोलन की मुहिम के से ही राजस्थान के आदिवासी इलाकों में शिक्षण संस्थान या स्कूल खोलने की व्यवस्था शुरू की गई। उस व्यवस्था शुरू करने में समकालीन शासकों का और ब्रिटिश सरकार का आदिवासियों ने बहुत शोषण सहा, उनकी बहुत विरोध को सहा और उनके अत्याचारों से भी उनको गुजरना पड़ा। नानबाई खाट ऐसे अद्भुत जिजीविषा के व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने और सेंगाबाई खाट ने मिलकर एक विद्यालय खोला डूंगरपुर में और आदिवासी गांव के या आदिवासी बच्चों को पढ़ाने की मुहिम शुरू की। नानबाई खाट ने विद्यालय के लिए भवन दिया और सेंगाबाई अध्यापक के रूप में वहाँ आदिवासी बच्चों को पढ़ाते थे। ब्रिटिश महारावल को जब खबर पड़ी कि आदिवासी डूंगरपुर में या रास्तापाल गांव में एक विद्यालय खुला है और आदिवासी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो उन्होंने ब्रिटिश सरकार के हुकूमत के साथ मिलकर अपने कारिंदों को भेजा और स्कूल बंद करवाने के आदेश या फरमान जारी कर दिए। ब्रिटिश सरकार के कारिंदे और महारावल के जो पिट्ठू थे वो वहाँ पर पहुँचे और नान भाई और सेंगा भाई को चेतावनी देने लगे कि विद्यालय को बंद कर दीजिए। नान भाई खाट और सेंगा भाई ने विद्यालय बंद करने से इनकार कर दिया, तो वे अपने शोषण पे उतर आए। उन्होंने नानबाई खाट और सेंगा भाई पर बेतों और बंदूक की बट से मारना शुरू कर दिया। नानबाई खाट बुज़ुर्ग थे, वो उनकी अमानवीय अत्याचार को सहन कर रहे थे। उनकी बर्बरता बढ़ती जा रही थी। असहनीय चोटों से घायल होकर नानबाई खाट वहीं निडाल हो जाते हैं और सेंगा भाई अपनी प्रतिज्ञा पर अडिग रहते हैं। गांव वाले ये सब कुछ देखते रहते हैं, लेकिन किसी की कोई हिम्मत नहीं होती कि उन महारावल के पिट्ठुओं और जो ब्रिटिश सरकार के जो सैनिक आए थे उनका वो विरोध कर सके या उनको मना कर सके। रास्ते में एक 12 वर्षीय बालिका अपने जानवरों के लिए खेत से चारा लेके आ रही थी। उसके सर पर चारे का गट्ठर और हाथ में हंसिया थी। उसने जब ये दृश्य देखा तो वो वहीं पर खड़ी हो गई। उसने घास का गट्ठर नीचे रखा और हंसिया हाथ में लेकर वो दृश्य देखने लगी और उनसे पूछने लगी कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो और ये सेंगा भाई और नानबाई खाट को क्यों मार रहे हो। तब ब्रिटिश सैनिकों ने उस बालिका को बताया कि ये विद्यालय चला रहे हैं और विद्यालय चलाना
गैरकानूनी है, महारावल और ब्रिटिश सरकार का आदेश है और ये आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, इसीलिए इनको सज़ा दी जा रही है। तब कालीबाई ने 12 वर्षीय कालीबाई ने उन ब्रिटिश सैनिकों से सवाल किया, शिक्षा देना कोई अपराध नहीं है और ये हमारे अध्यापक हैं, हमारे गुरुजी हैं और आप इनके साथ ऐसा बर्बर बर्ताव नहीं कर सकते। बालिका की बातों को अनसुनी कर ब्रिटिश शासकों ने सेंगा भाई को रस्सियों से बांधकर अपनी जीप के साथ बांधकर उनको घसीटने लगे। तब कालीबाई ने उसका विरोध किया और कालीबाई ने अपनी जो हाथ में हंसिया ले रखी थी, हंसिया के एक वार से ही उस रस्सी को काटकर सेंगा भाई को बचा लिया। नान भाई उनकी मार से काफ़ी घायल हो चुके थे, वो उनके प्राणांत हो चुके थे और सेंगा भाई कालीबाई की मदद से या कालीबाई की वो रस्सी काटने से वो बच गए थे। कालीबाई के प्रतिरोध को देखकर या सेंगा भाई को बचते हुए देखकर महारावल के जो कारिंदे थे और जो ब्रिटिश सैनिक वहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने कालीबाई पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। आज ही के दिन यानी 17 जून को कालीबाई ने अपने सीने पर गोली खाई थी, अपने समाज में शिक्षा की अलग, ज्ञान की ज्योति जलाने के लिए। और आज डूंगरपुरी नहीं, पूरा राजस्थान या आदिवासी प्रदेश उस वीर बाला कालीबाई को नमन करता है, जोहार करता है कि उन्होंने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए अपने विद्यालय को बचाने के लिए, अपने अध्यापक को बचाने के लिए अपने प्राणों को भी दांव पे लगा दिया। उस 12 वर्षीय बालिका ने मतलब वो ब्रिटिश सरकार के सैनिकों से बिल्कुल भी नहीं घबराई और वो उनके सामने डटकर खड़ी हो गई और अपनी हंसिया से सेंगा भाई की रस्सी काटकर सेंगा भाई को उन्होंने बचा लिया। बचाने के बाद जो ग्रामीण देख रहे थे, जो बच्चे, महिलाएं, पुरुष इस दृश्य को देख रहे थे, वीर बाला कालीबाई के साहस, शौर्य और अदम्य जिजी विश्वास को देखकर वे भी काफ़ी प्रभावित हुए और गांव में मारू ढोल बज गया। मारू ढोल का मतलब था युद्ध का उद्घोष। आदिवासी एरियो में मारू ढोल तब बजाया जाता है जब कोई विपदा आती है या कोई ब्रिटिश सेना द्वारा आदिवासियों पर अत्याचार और दमन किया जाता है, तो उसका प्रतिरोध करने के लिए मारू ढोल बजाया जाता है। मारू ढोल में बच्चे, बड़े, जवान, महिलाएं जो जिस अवस्था में, जिसके पास जो हथियार है वो हथियार लेकर उनका मुकाबला करने के लिए अपने घरों से निकल जाते हैं। मारू ढोल की आवाज़ सुनकर ही ब्रिटिश सैनिक और महारावल के जो पिट्ठू थे वो सब डर के मारे भाग गए और सारे ग्रामीण आकर उनका पीछा किया, लेकिन वो दुम दबाकर भाग गए और कालीबाई लहूलुहान हालत में उनको मिली। उन्होंने कालीबाई को चिकित्सालय में भर्ती करवाया। सेंगा भाई को नानबाई खाट को वहाँ से लेके गए। नानबाई खाट का उन्होंने अंतिम क्रियाक्रम किया और सेंगा भाई जो बच गए थे वो उस विद्यालय के अध्यापक थे। उन्होंने कालीबाई और उसके परिजनों को बहुत मतलब आभार व्यक्त किया। कालीबाई 17 जून को गोलियों से लहूलुहान हुई थी। 18 और 19 जून तक वो जीवित रही और 19 जून को उन्होंने अपना बलिदान अपने समाज की शिक्षा के लिए अर्पित कर दिया। तो मैं समाज के सभी बंधुओं से जोहार करके निवेदन करना चाहती हूँ कि कालीबाई की कहानी हमारे इतिहास से नदारत है। मुख्य धारा के कोई भी जो सुधीजन है या बुद्धिजीवी है या डिग्रीधारी है वो कालीबाई का जिक्र कहीं पर भी नहीं करते। वो आदिवासी साहित्य, समाज और लेखन के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों के और विश्वविद्यालयों के बड़े बड़े प्रोधा बने हुए हैं, लेकिन आदिवासी वीर बाला कालीबाई जो आज़ादी के महज 2 महीने पहले यानी 17 जून में, अगस्त में हमारा देश आज़ाद हो गया था और 17 जून में आदिवासी बाई कालीबाई ने अपने आप को बलिदान करके अपने अध्यापक को बचाया और शिक्षा की जोत जलाई। आज उसी शिक्षा की जोत से
पूरा आदिवासी जो बेल्ट है वो प्रकाशमान हो रहा है और वो विकास की गति को छूने की कोशिश कर रहा है। तो मैं चाहूँगी कि इस वीर बाला कालीबाई की जो जिजीविषा है, जो वीरता की जो गाथा है, वो गाथा हर बालिका को, हर महिला को या हर पुरुष को या हमारे समाज के हर बंधु को जाननी चाहिए, समझनी चाहिए और अपने परिजनों तक ये पहुंचानी चाहिए। और आपको पता होना चाहिए, डूंगरपुर हमारे आदिवासी रजवाड़ा था। डूंगरिया भील ने ही डूंगरपुर की स्थापना की थी 1300 में, और ये ब्रिटिश सरकार द्वारा जब हथिया लिया गया था तब रजवाड़ों ने मिलकर उस पर अपना अधिकार जमा लिया। जय जोहार साथियों। इतना ही कहकर मैं आदिवासी वीर बाला कालीबाई को सलाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ अपनी पुरखा योद्धा को, जिन्होंने शिक्षा की अलग के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। आज उन्हीं की वजह से हम शिक्षा से जुड़ पाए हैं और यहाँ तक पहुँच पाए हैं कि अपने समाज के लिए कोई संदेश भी दे सकते हैं। जय जोहार साथियों, जय जोहार।